कल हम लोगों ने बात किया था कि कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है। उसके फलस्वरूप हम लोगों ने दो चीजें वहां पर पढ़ी थी। एक असत कार्यवाद और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद में भी हम लोगों ने परिणामवाद और विवर्तवाद पढ़ा था। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सत्य कार्यवाद। सत्य और असत्य यानी कि जो सत्य से सत्य की उत्पत्ति, सत्य से सत्य की उत्पत्ति तो होना सत्य कार्यवाद है। देखो सत्य कार्यवाद में लिखे ना कि आयुर्वेद भी सत्य कार्यवाद को मानता है। अब ये सत्य और इससे ही सत्य की उत्पत्ति, इसका क्या मतलब हुआ? सत्य का मतलब होता है सत्तावान। सत्तावान यानी कि जो वर्तमान है, सत्तावान मतलब जो वर्तमान है या दिख रहा है, वो सब क्या है? सत्य। यानी कि ये भाव स्वरूप है, भाव स्वरूप है। और जो चीज दिख रही है उससे वैसे ही चीज का उत्पन्न होना सत्य कार्यवाद। इसमें और आसान शब्दों में कहें तो जो कार्य है उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कारण में विद्यमान रहता है। जैसे अगर ये कहा जाए एग्जाम्पल, दूध से दही, दूध से दही बन गया, तो इसका मतलब दही यहाँ क्या है? कार्य है। और दूध क्या है? कारण है। इसका मतलब पहले से ही दही जो है वो दूध में रहा, तभी उससे बन गया। क्योंकि अगर हम बात करें जल से दही क्या बनेगा, जल से अगर हम दही बनाए तो कभी नहीं बनेगा। तो अगर दही जो कार्य है, अगर ये नवीन रचना होती, मतलब कुछ नया पैदा होता, तो जल से भी दही बन सकता था। लेकिन जल से दही नहीं बनता है। इसका मतलब सत्य कार्यवाद ये कहता है कि जो कार्य होता है वो उत्पत्ति से पहले जहां से वो पैदा होता है उसमें वो विद्यमान रहता है। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में आपके शरीर में 6-7 धातुएं बनती। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में शरीर में 7 धातुएं बनी। वो सातों धातुएं आहार से बनती हैं। मिट्टी खाने से तो नहीं बनेंगी कि मिट्टी खा लिया और बन गई। आहार से बनी, क्योंकि आहार में वो सातों धातुएं पहले से विद्यमान है, इसलिए बन गई। तो सत्य कार्यवाद का कहने का मतलब है कि कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान रहता है। इसकी सिद्धि के लिए इसको सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका ने 5 कारण बताए कि इन 5 कारणों से आप ये समझ जाइए
कि कार्य जो है वो पहले से कारण में विद्यमान। जैसे नंबर 1, असद करणात्। असद करणात्। असद क्या होता है? असत मतलब जो सत्ता रहित हो, जो सत्ता रहित हो यानी कि विद्यमान ना। तो जो विद्यमान ही नहीं है यानी कि सत्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती। यानी कि जो पहले से ही मौजूद नहीं है उससे कोई चीज कैसे उत्पन्न हो सकती है? जैसे एक बीज आपने बोया, अगर बीज जो है उससे पौधा निकलेगा तो इसका मतलब वो पौधा पहले से बीज में रहा होगा। मान चलिए बीज ना हो यानी कि असत हो, तो जो सत्ता रहित हो या विद्यमान ना हो उससे कभी भी कोई सत्तावान चीज उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे तिल से तैल, तिल से तैल निकलना, और दही से घृत। तो इनके जो अंश हैं पहले से अपने कारणों में, अपने कारणों में यानी कि कारण क्या हुआ, तिल और दही अपने विद्यमान थे। यानी कि तिल में तैल पहले से विद्यमान था और घी जो है वो पहले से दही में है। तो यही होता है असद करना, यानी कि कभी भी अगर कोई चीज नहीं, अब जैसे यहाँ ये कहा जाए बालू से तैल निकाल लो, बालू से तैल निकाल लो, तो क्या निकलेगा? कभी नहीं। कभी नहीं निकलेगा। अभी नहीं निकलेगा इसका क्या मतलब हुआ कि बालू क्या है, असत है। यहाँ पर बालू में, बालू में तैल जो है, या इतना लिखते हैं, असत मतलब विद्यमान नहीं है। तो बालू में तैल असत यानी कि विद्यमान ही नहीं है, तो बालू से तैल नहीं निकाल सकते हैं। तो यही हुआ असत करणात्। और दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात्। अब उपादान क्या है? उपादान का मतलब होता है कारण। उपादान का मतलब है कारण, यानी कि जिससे कोई चीज उत्पत्ति हो वही कारण कहलाता है। जैसे किसी कार्य को संपन्न करने के लिए
उसके उपादान कारण को ग्रहण किया जाता है। जैसे दूध से दही, दूध यहाँ क्या हुआ, उपादान हुआ, कारण हुआ, और दही यहाँ पर कार्य हुआ। तो दही बनाने के लिए, दही क्या हुआ यहाँ पर, कार्य। तो दही बनाने के लिए दूध, और दूध क्या हुआ, उपादान कारण। दूध का ग्रहण करते हैं, ना कि जल का, क्योंकि जल से तो वैसे भी दही नहीं बन पाएगा। तो ये हुआ उपादान मतलब कारण। और दूध से दही का बनना, यानी कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति होना, सत्य कारणवाद कहलाता है, सत्य कार्यवाद। तो यहाँ पर सत्य यानी कि दूध से सत्य यानी कि दही की उत्पत्ति सत्य कार्यवाद है। तो ये दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया, उपादान कारण। और तीसरा है सर्व संभव भावात। तीसरा कारण उन्होंने बताया सर्व संभव भावात। सर्व संभव, इसमें क्या है कि सर्व मतलब सभी, संभव जो भाव चीज है उनका एक निश्चित संबंध है। तो कार्य कारण का एक निश्चित संबंध है, एक निश्चित संबंध। यानी कि इसमें अगर देखें तो सभी संभव जो भाव हैं, सभी संभव भाव में एक निश्चित संबंध है। सभी संभव भाव में, संभव भाव यानी कि जो चीजें हो सकती है, नीचे लिख लें, संभव भाव मतलब जो चीजें हो सकती हैं। तो जो चीजें हो सकती हैं उसमें एक निश्चित संबंध होता है, और इनके सबके कारण नियत है। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति हो। उत्पत्ति, अगर ये कहा जाए कि सभी कारणों से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभी कारणों से सभी रोग, सभी कारणों से रोग हो,
दान से सेवन से निश्चित रोग होता है। निश्चित रोग होगा। काटा अगर किसी को मच्छर काट ले तो उसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, ना कि टाइफाइड या तो मच्छर एक निश्चित कारण है, उससे कार्य क्या हुआ, डेंगू हुआ। तो ऐसा सर्व संभव भावा जैसे मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होगा, ना कि उससे जाएगा। तो ये है सर्व संभव भावा। चौथा है सक्तस्य शक्य करना। सक्तस्य शक्य करना। अब इसमें सक्तस्य मतलब शक्ति संपन्न। शक्ति संपन्न और शक्य का मतलब होता है कार्य। तो जब कोई शक्ति संपन्न है तब उससे ही कार्य हो सकता है। अर्थात शक्ति संपन्न कारण से ही शक्य यानी कि कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे कि दूध से दही। तो दूध में इतनी शक्ति है, वो चीजें हैं, शक्ति यानी कि वो सभी चीजें मौजूद है जिनसे दही बन सकता है, तभी दही बनेगा। वरना पानी जैसा दूध ले लीजिए तो क्या उसमें शक्ति नहीं होगा, तो कहाँ से दूध बना दे, दही बना देगा। तो शक्ति संपन्न कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। नंबर 5 कारण भावार्थ। कारण भावार्थ तो इसमें कार्य कारण का एक निश्चित संबंध है। कार्य कारण का एक निश्चित संबंध है। तो कारण क्या है? अव्यक्त अवस्था। और कार्य क्या है? व्यक्त अवस्था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कारण की व्यक्त अवस्था का नाम ही कार्य है।
कारण की व्यक्त अवस्था का नाम ही कार्य है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो बीज बीज क्या है? बीज है कारण। और इसमें क्या है? पौधा जो लगेगा, जो कार्य है, अव्यक्त है। बीज बोने के बाद पौधा यानी कि कार्य का व्यक्त होना, तब वो दिखाई पड़ना है। जैसे दूध में दही, जैसे दूध रखा है तो क्या उसके अंदर आप दही निकाल लोगे? दही दिखेगा ही नहीं, अव्यक्त है। लेकिन जब उसको जमा दोगे तो दही बन जाएगा। तो यही है कारण भावार्थ, यानी कि कारण जो होता है उसमें ही ये भाव होता है कि उसके अंदर कार्य छुपा हुआ होता है, अव्यक्त होता है। अव्यक्त मतलब छुपा हुआ है। और जब वो व्यक्त हो जाता है तो वही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो ये कार्य कारण वाद। इसका महत्व क्या है? आयुर्वेद में महत्व, तो जैसे रोग उत्पत्ति, रोग उत्पत्ति, रोग उत्पत्ति यानी कि रोग कैसे होते हैं? तो कारण कोई होगा तभी रोग उत्पन्न होंगे। या आहार के परिणाम, यानी कि पाचन के उपरांत धातुओं का निर्माण, क्योंकि धातुएं जो है वो आहार में है। तो कि अगर आहार ना लीजिए, केवल पानी ही पीते रहिए तो धातुएं नहीं बनेंगी। तो ये सत्कार्यवाद आयुर्वेद में इसका महत्व है। किए हुए कर्म का फल मिलना, किए हुए कर्म का फल मिलना। जैसे सफेद दाग सबको नहीं होगा। सफेद दाग बीमारी कुछ ही लोगों को, जो वैसे संबंधित कर्म किए होंगे उसी को फल मिलेगा। और स्वस्थ व्रत का पालन से रोगों की उत्पत्ति ना होना, रोगों की उत्पत्ति ना होना। इसी प्रकार से गर्भाव क्रांति, गर्भाव क्रांति यानी गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि भी कारण से ही है। क्योंकि रहेगा तो शुक्र और शोणित वहां पर कारण थे। निदान अर्थक रोग, निदान अर्थ कर रोग, इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप लोग। निदान अर्थ का मतलब होता है ऐसे रोग जो दूसरे रोगों का कारण बन जाए, उसे निदान अर्थ कर रोग कहा जाता है। जैसे किसी को बवासीर हो, पाइल्स, तो किसी को अगर पाइल्स है, अर्श है, तो अर्श से उसके अंदर अतिसार, पेट खराब हो सकता है। और अतिसार अगर उसके अंदर हो जाएगा तो उसको ग्रहणी रोग हो सकता है। तो उसको था क्या? अर्श, पाइल्स था, लेकिन उसको डायरिया हो गई पाइल्स के कारण से, उसी से उसको ग्रहणी रोग। तो जब एक रोग किसी दूसरे रोग को उत्पन्न करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निदान अर्थ का रोग कहते हैं। तो ये सबके सब जो है सत्कार्यवाद से ही संबंधित होते हैं। सत्कार्यवाद में हम लोगों ने दो पढ़े थे। नंबर वन हम लोगों ने पढ़ा था परिणामवाद। परिणामवाद किसका था? सांख्य का था। सांख्य दर्शन ने परिणामवाद दिया।
तो सिंपल सा नाम परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है? अंतिम अवस्था। तो किसी कारण का कार्य के रूप में परिणत हो जाना, परिणत यानी कि बदल जाना, यही क्या कहलाता है? परिणाम। जैसे दूध से दही, दूध का दही के रूप में परिणत हो जाना। दूध यहाँ क्या है? कारण है, और दही क्या है? कार्य है। तो यही कहलाता है परिणामवाद। तो यहाँ पहले देखें, दूध आपको दिखेगा और उसके बाद में दूध खत्म होके दही दिखेगा। और इसको तात्विक अन्यथा प्रतीति भी कहते हैं। इससे तात्विक अन्यथा प्रतीति। तात्विक अन्यथा प्रतीति भी कहते हैं। अब तात्विक अन्यथा प्रतीति क्या है? जैसे पहले दूध दिख रहा था, फिर उसके स्थान पर दही दिखने लगा। तो पहले दूध दिख रहा था, अन्यथा मतलब फिर कुछ और दिखने लगा। तो पहले दूध दिख रहा था, फिर उसके स्थान पर दही दिखने लगा। इसे ही कहते हैं तात्विक अन्यथा प्रतीति। तो परिणामवाद, कार्य, कारण का कार्य के रूप में परिणत हो जाना, यही परिणामवाद। दूसरा था विवर्तवाद। विवर्तवाद वेदांत दर्शन का है। विवर्तवाद वेदांत। विवर्त का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। विवर्त मतलब मिथ्या ज्ञान। तो जिस वस्तु से जिस तत्व का ज्ञान होना चाहिए, वह ना होकर कुछ और ज्ञान होना, कुछ और यानी कि मिथ्या, झूठा ज्ञान होना, इसे ही कहते हैं हम विवर्तवाद। जैसे रस्सी को सांप, रस्सी जो है एकदम पड़ी हो, अंधेरे में आप जा रहे हो तो सांप समझ लें। ठीक है, इसी को अतात्विक अन्यथा प्रतीति।
अतात्विक अन्यथा प्रतीति भी कहते हैं। देखो पीछे वाले को हमने कहा था तात्विक अन्यथा प्रतीति, क्योंकि वहां क्या हुआ था, दूध से दही बन गया था, यानी कि पूरा का पूरा चेंज हो गया था। लेकिन इसे अतात्विक अन्यथा प्रतीति, क्योंकि यहाँ रस्सी जो है सांप की भांति लग रही है, ना कि सांप बन गई। ठीक है, यहाँ रस्सी जो है वो तो केवल वो सांप के जैसी, यहाँ तक तो चेंज नहीं, पीछे क्या था, दूध जो है वो दही बन गया था, यानी कि पूरा दही बन गया, वहां तो चेंज हो गया ना, इसीलिए उसको बोलते हैं तात्विक अन्यथा प्रतीति। और यहाँ पर क्या है कि रस्सी तो रस्सी है, आप केवल उसको सांप समझ रहे हैं, इसीलिए इसको अतात्विक अन्यथा प्रतीति कहा जाता है। इसी प्रकार से आप लोग भी जो है मिथ्या ज्ञान में जीते हैं। वेदांत दर्शन यही कहता है कि हम ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और हम लोग जो है इस संसार के सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। बस जैसे रस्सी को सांप लोग समझ रहे हैं, वैसे हम लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, तो वही सुख समझते हैं, जबकि वास्तविक सुख क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। दूसरा है असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद या इसे ही कहते हैं हम आरंभवाद। चरक भी इसको मानते हैं, और न्याय और वैशेषिक, न्याय वैशेषिक और चरक, ये लोग जो है असत्कारवाद। इनका क्या कहना है कि कार्य जो है उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं रहती, नहीं रहता। कार्य एक नवीन रचना, कार्य क्या है, एक नवीन रचना है। इनका कहना यह है कि अगर यदि घड़ा मिट्टी में पहले से विद्यमान था, तो कुम्हार को मेहनत करने की क्या जरूरत है, मेहनत करने की क्या जरूरत, मिट्टी से घड़ा निकाल लो। जबकि ऐसा तो होता नहीं, कुम्हार को मिट्टी लाना पड़ता है, फिर उसको खूब ज्यादा आटे के जैसे गूंथना पड़ता है, फिर उसके बाद में चाक पे रख के बड़ी मेहनत करके तब जाके घड़ा तैयार करता है। तो असत कार्यवाद यही कहता है, जब मिट्टी, क्योंकि सत कार्यवाद ने क्या कहा था कि कारण में कार्य विद्यमान है, और जबकि असत कार्यवाद कहता है कि कार्य नवीन रचना है। भाई अगर मिट्टी में घड़ा था तो आपको निकाल लेना चाहिए था, मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो यही असत कार्यवाद, इनका कहने का मतलब है कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन में है, और इसी को आचार्य चरक ने स्वभाव उपरमवाद, क्षणभंगुरवाद जिसे
बौद्ध दर्शन क्षण भंगुरवाद कहता है, उसे ही चरक ने स्वभाव उपरमवाद कहा है। क्षण भंगुर, भंगुर मतलब नष्ट होना, और एक क्षण में यानी कि एक समय उत्पत्ति फिर उसका नाश। निश्चित है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको नष्ट भी होगा। ठीक है, तो क्षण भंगुरवाद क्या कहता है कि जो उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी होगा। तो इसे ही कहा जाता है क्षण भंगुरवाद। जैसे अगर किसी को रोग हो गया है तो रोग नष्ट भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि रोग बना रहेगा। जैसे पानी में ईंट फेंको तो तरंगे बनती हैं, तो वो तरंगे जो है उठती हैं फिर बैठ जाती हैं, नष्ट होती हैं। तो इसी प्रकार से हम क्षण भंगुर, इसको आचार्य चरक ने क्या कहा, स्वभाव उपरमवाद। स्वभाव प्लस उपरम, उपरम का मतलब होता है नष्ट होना, स्वभाव मतलब उसका नेचर है, ऐसा होगा। जैसे आरबीसी, आरबीसी 120 दिन में नष्ट हो जाते। स्वभाव उपरमाद क्या कहता है कि उसका नेचर है, उसका स्वभाव है कि वो नष्ट हो। जैसे आरबीसी जो है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकती, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसकी डिफिनेशन होगी कि उत्पत्ति में किसी वस्तु के, उत्पत्ति में तो कारण होता है, परंतु उसके नाश में कोई कारण नहीं है। जैसे अगर देखा जाए तो आरबीसी बनने के लिए आपको आयरन चाहिए, हीम प्रोटीन चाहिए, हीम नहीं सॉरी ग्लोबिन प्रोटीन चाहिए, है ना, B12 होना चाहिए, ये सब बनने के लिए चाहिए। परंतु नष्ट 120 दिन में होगी। 120 दिन में हो जाएगी। तो क्या नष्ट होने में कोई कारण है, नहीं, लेकिन आरबीसी के बनने में उसको आयरन चाहिए, ग्लोबिन प्रोटीन, फोलिक एसिड, B12, ये सब चीजें होंगी तभी आरबीसी बनेगा। तो इसे ही कहते हैं स्वभाव उपरमवाद, किसके अनुसार, चरक के अनुसार। नेक्स्ट है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद वेदांत दर्शन और वेद व्यास जी ने लिखा था, और आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या दिया, अद्वैतवाद। इसका क्या मतलब हुआ, अद्वैत यानी कि जो है ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, आनंद है, ज्ञान रूप है, ब्रह्म सत्य है, आनंद है, ज्ञान रूप है,
और दृश्यमान जगत प्रपंच मात्र। दृश्यमान जगत प्रपंच मान्य है। और अज्ञानता के कारण मनुष्य इसी प्रपंच में फंसा रहता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य इसी जगत में फंसा रहता है। जब उसको ज्ञान हो जाए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जब यह ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। तो यही है अद्वैतवाद। तो ये सब छोटी छोटी टिप्पणियां आती हैं इनके लिए। चलो बस आज इतना ही।